श्री गोदारंगे भजो रे मन श्री गोदारंगे। 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 एकाग्रचित होकर बहुत ध्यान से सुनिएगा। छोटी सी बात, शायद आप लोगों ने भी कहीं पढ़ा हो। एक व्यक्ति मंदिर जा रहा था, अपने 5 साल के बेटे को साथ लेकर मंदिर गया। आरती का समय हो गया। उस व्यक्ति ने देखा, जब मैं आरती गा रहा था, ध्यान दीजिएगा, उस व्यक्ति ने देखा जब मैं आरती गा रहा था तो मेरा पुत्र भी कुछ गुनगुना रहा था। बाहर आकर उसने अपने बेटे से पूछा, तुम्हें तो आरती आती नहीं? ध्यान दीजिएगा, तुम्हें तो आरती आती नहीं, तुम क्या गा रहे थे? मुझे उस पुत्र का जवाब इतना मीठा लगा और सच्चा लगा। पुत्र ने बहुत सुंदर जवाब दिया। बोले, पापा, हमारी मैडम ने हमको, कायदा होता ना, कै खे गए गए 12 खड़ी, सब वो याद करा रखी थी। तो बोले, बेटा तू अंदर क्या गा रहा था? बोले, मैं भगवान जी को कै खे गए गए पूरा सुना दिया। ध्यान से सुनिएगा। बच्चा बोला, मैंने भगवान को कै खे गए का पूरा पाठ सुना दिया भगवान जी को, और कहा, इन शब्दों से आप अपने आप आरती बना लेना प्रभु, मुझे तो यही आता है। दुनिया दिखावा देखती है, नियत नहीं देखती। ध्यान दीजिएगा, दुनिया दिखावा देखती है और भगवान नियत देखते हैं, भगवान भाव देखते हैं। और भगवान तो कहते हैं, भाव का भूखा हूं मैं। तो देखिएगा, इस प्रसंग में गोदा जी कहते हैं, विभीषण आदि का उदाहरण विचारणीय है। सीता का अनादर करके केवल राम का आश्रय करने वाली शूर्पणखा को अनर्थ का अनुभव करना पड़ा। श्री राम को अनादर करके सीता के हरण करने वाले रावण को भी अनर्थ का अनुभव करना पड़ा। तो इसका मतलब राम सीता की शरणागति करने के लिए पहले शक्ति स्वरूपा लक्ष्मी देवी, राधा देवी, सीता देवी की भक्ति करनी पड़ेगी। जब तक माँ की कृपा नहीं होती तब तक ये जीव भगवत प्राप्ति नहीं कर पाता। ऐसा गोदा देवी ने विचार किया, इसलिए गोदा देवी ने प्रेम के अभिनिवेश में प्रेरित होकर श्री कृष्ण को जगाने की जो प्रथम चेष्टा की, उसमें वो असफल हुई, सफलता नहीं मिली। इसका मतलब हम जिनकी कृपा से ये 30 दिन का उत्सव मना रहे हैं भगवत प्राप्ति के लिए, ये मत सोचिएगा हम देखेंगे जिस दिन गोदा जी को भगवान मिलेंगे, अरे उनको तो भगवान मिले ही हुए हैं। हमें ये विचार करना है कि इन्हीं 30 दिन में हमें अपना मन बदल के हमें भगवत प्राप्ति करनी है। गोदा जी का विवाह करा करके आनंद नहीं, अपना विवाह भगवान के साथ कराओ, ये आनंद है, ये परमानंद है। देखिएगा गोदा जी एग्जाम्पल दे रही हैं
कि मैंने पहले कृष्ण को जगाना चाहा, सफल नहीं हो पाई। ऐसा अनुभव करके अब उस मार्ग से जाने को तैयार हुई जिसमें असफलता ही नहीं हो सकती। देखिएगा, बहुत सरल मार्ग बता रही हैं। मार्ग है श्री देवी का पुरस्कार रूप के आश्रय लेना। आचरण काल में क्रम की आवश्यकता होती है, यानी भगवान की शरणागति में जैसे कहते हैं पहले गुरु की शरणागति करो, उसके बाद भगवान की भक्ति करो। बिना शरणागति के कोई कितना ही बड़ा विद्वान क्यों ना हो, कितना ही बड़ा ज्ञानी क्यों ना हो, चाहे वो चारों वेदों का ज्ञाता ही क्यों ना हो, ये मत समझिएगा कि उसे भगवत प्राप्ति हो जाएगी। तो क्रम की बात कही, पर भोग काल में जब प्रिया प्रियतम मिलन हो जाता है तब अपनी इच्छा के अनुसार यथा रुचि सेवा पूजा संभव हो जाती है। एक बार भगवान के साथ संबंध बना लो, ध्यान दीजिएगा, एक बार भगवान के साथ आप अपना संबंध बना लो, बस जिसका भगवान के साथ संबंध हो गया उसके मन में आनंद ही आनंद हो गया। जिसका भगवान से संबंध होगा वो भगवान के साथ जो चाहे सेवा करे, जो चाहे लीला करे। पहले शक्ति स्वरूपा, शांति स्वरूपा, भक्ति स्वरूपा सीता राधा के चरणों की आराधना करनी पड़ेगी। और ध्यान दीजिएगा, जैसे ही राधा कृपा, श्री जी कृपा, सीता जी की कृपा हुई, उसके बाद आप अधिकारी हो गए किस बात के? अनुपम माधुरी जोड़ी हमारे श्याम श्यामा की है। अनुपम माधुरी जोड़ी हमारे श्याम श्यामा की। रसीली मद भरी अखियाँ हमारे श्याम श्यामा की। रसीली मद भरी अखियाँ हमारे श्याम श्यामा की। अभी लाइन में आपने एक शब्द सुना होगा, मद भरी। ये क्या है मद भरी? दोनों एक दूसरे के प्यार में डूबे हुए हैं। आप नहीं पहचान सकते कौन राधा और कौन कृष्ण है। देखिएगा, प्रार्थना कर रहे थे शक्ति स्वरूपा से। शक्ति अकेली होती नहीं, सीता अकेली होती नहीं, राधा अकेली होती नहीं। ये गोदा जी हमको मार्ग बता रही हैं, अब हम अपनाएं या ना अपनाएं। हम ढीठ बन करके वही पागलपना करते रहें, उत्सव भी मनाएं गोदा जी के 30 दिन का, लेकिन गोदा जी के पद चिन्हों पर ना चले तो फिर बेकार है। इसलिए कहा भोग काल में जब प्रिया प्रियतम मिलन हो जाता है तब अपनी इच्छा के अनुसार यथा रुचि सेवा करो। फिर एक बार भगवान के साथ अपना संबंध बना लो, फिर भगवान के साथ कुछ भी बोलो। देखो ध्यान से, आप भगवान को गाली भी दोगे तो उन्हें मीठी लगेगी संबंध बनाने के बाद में। ये प्रेम की पराकाष्ठा है। कोई नियम नहीं है भगवान के उसका प्रेम का। भोग काल में प्रेम प्रकर्षण यानी संवेदसा किसी नियम का पालन नहीं होता। कब राधा, ध्यान दीजिएगा, कब राधा कृष्ण का श्रृंगार राधा का कर रही हैं।
अब आप कहेंगे अगर राधा कृष्ण का श्रृंगार राधा का कर रही हैं तो दोनों राधा हो गई ना। जितना श्रृंगार वो कृष्ण का राधा का करती जा रही हैं उतनी राधा कृष्ण होती जा रही हैं। बहुत गहरी बात बताने जा रहा हूं, भाव की बात है, बहुत एकाग्रचित्त होकर के सुनिएगा। मदोन्मत्त हाथी को जो अपने सामने से ना भागने दे, ऐसे भुजदंडों में बल है, अर्थात जो गजों से युद्ध करने में समर्थ हो, विरोधी के सामने आने पर भी जो पीठ ना दिखलाए, एक कदम भी ना हटे, ऐसे बल संबंध सुरक्षित सो ये गोप कुमारियां प्रिया प्रियतम का दर्शन करती हैं। जहां भय की निवृत्ति के लिए बल का स्मरण किया गया, कंस की नगरी मथुरा का स्मरण करके भीरू बनाया गया। ये सब बातें इसीलिए जब जीव अपनी अनीति और दोषों का स्मरण करता है वो भयभीत हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, हम अपनी अनीतियों का, अपने पापों का, अपने दुर्विचारों का जब चिंतन करते हैं तो डर लगने लगता है। अब मुझे बताइए, अगर आप भगवान की गोदी में चले गए तो आनंद की अनुभूति करोगे या अपने मन की नीचता का विचार करोगे? अरे बाबा, शरणागत होते ही, एक एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा, शरणागत होते ही सारे पाप समाप्त हो जाते हैं। जैसे अग्नि में कूदते ही अग्नि अपना रूप दे देती है। वैकुंठ लोक में सब विष्णु के रूप के हैं, वहां पर भगवान अपना स्वरूप दे देते हैं। भय की निवृत्ति के लिए जब जीव अपनी अनीति और दोषों का स्मरण करता है तो भयभीत होता है, और जब भगवान की अभयप्रद भुजाओं का स्मरण करता है, मेरे गोविंद की इतनी लंबी भुजाएं, इतनी शक्तिशाली भुजाएं, मैं उनकी शरण में हूं। और कहावत है, देखिएगा, ये कहावत गलत नहीं बनी कि जो जाकी शरण गयो वापे वाकी लाज। आप भगवान की शरणागति ग्रहण कर लीजिए, भगवान की लाज जाएगी। वृंदावन में बाल ग्वाल भगवान श्री कृष्ण के सखाएं अगासुर ने उन सबको अपने मुंह में घुसा लिया, गुफा बना करके। भगवान को उस गुफा में जाना पड़ा। क्यों जाना पड़ा? भगवान भक्त के बस में हैं। जहां मेरी गोपियां जाएंगी वहां मैं जाऊंगा। आप और हम लोग अपने मन की दुश्मनता को, मलिनता को देख नहीं पाते हैं। ये मन विषयों से मिलकर, ध्यान दीजिएगा, ये मन विषयों से मिलकर आत्मा का पतन करा देता है। इसलिए दोस्ती मत करना इससे कभी। और हम लोग सारा दिन, हमारा मन कर रहा है हम सो जाएं, हमारा मन कर रहा है आज चले वहां घूम आए, हमारा मन कर रहा है, हाँ ये मन कर रहा है। वो करोगे, ध्यान दो, जो मन के चक्कर में फंसा वो 84 लाख में गया। ये भगवान का जेल खाना, वहां दाल नहीं गलेगी, संसार में गल जाएगी, भगवान के यहाँ नहीं गलेगी। भगवान स्वयं देखता है, स्वयं नोट करता है, स्वयं जजमेंट देता है और स्वयं फल देता है। वो किसी को नहीं छोड़ता, अपने बाप को नहीं छोड़ते भगवान। दशरथ जी मर गए, राम ने उन्हें जिंदा नहीं कराया। सत्य संकल्प है भगवान। इसलिए मैं आप सब लोगों से निवेदन करता हूं,
मन के गुलाम मत बनो। मन से भगवान की भक्ति करने का हम जो आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं। देखिएगा, हमारे राजकुमार जी कहते हैं आप हमें रिक्वेस्ट ना कीजिए, आदेश दीजिए। अरे बाबा, रिक्वेस्ट करके तो लोग आगे बढ़ नहीं रही, आदेश देने के बाद तो वो आएंगे ही नहीं कल से। 1000 लाख बार उसको जब तक प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तब तक अनंत कोटि जगत गुरु मिल जाएं, क्या होगा? कह देना बस कि भगवान से कि हाँ मिले थे और बड़े बड़े लेक्चर सुने, लेकिन हमने, ध्यान दो, इस 2 उंगल की खोपड़ी ने सर्वनाश कर दिया। यही मन है, संसार में लगाओगे तो 84 लाख योनियां पाओगे, भगवान में लगाओगे तो भगवान का लोक पाओगे। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मन संसार में लगे और भगवान मिल जाए। शरीर संसार में लगाओ, मन भगवान में लगाओ। तो मैंने आपसे निवेदन किया, ये नंद गोपाल के बल का ही प्रभाव है, चमत्कार है कि दुष्ट कंस के घर की छाया में रहते हुए भी श्री कृष्ण का कोई अनर्थ नहीं होता। कहते ना, जो जाकी शरण गयो वापे वा की लाज। आप एक बार हृदय से, मन, मुख से नहीं, मुख से तो सारे ही लोग बोलते हैं, हृदय से स्वीकार करो गुरु और भगवान की शरणागति, फिर उसका कमाल देखो। और ध्यान दीजिएगा, हृदय से स्वीकार किया हुआ बात पक्की होती है, मुख से कही बात पक्की नहीं होती। इसे कहते हैं, गोदा बोली, अरे नंद गोप की बहन की बेटी, द्वार तो खोल। बताओ क्या रिश्ता निकाला राधा रानी के साथ। राधा रानी के साथ गोदा जी ने क्या रिश्ता निकाला कि नंद गोप की बहन की बेटी। अब आप समझ लीजिएगा, नंद गोप और कीर्तिदा रानी आपस में बहन भाई का संबंध मानते हैं। इसी आधार पर गोदा देवी राधा को नंद गोपेश्य स्त्री से, नंद गोप की बहन कह करके संबोधित करती हैं। गोदा जी के संबोधन से चिढ़कर राधा रानी नखरे करते हुए बोल उठी, श्री कृष्ण अवतार के बाद ऐसा किस स्त्री ने जन्म लिया जो नंद गोप की पुत्र वधू संबंध में बची हुई है। मुझे तो लोगों ने यूं ही बदनाम कर रखा है। क्या मतलब? भगवान श्री कृष्ण को एक बार जिसने जी भर के देखा वो उनका हो गया। बल्कि मैं तो ऐसा महसूस करता हूं, जिसने अपने गुरु की शरणागति कर ली वो आत्मा तो परमात्मा की हो गई, सदा के लिए हो गई। इतना कहकर फिर राधा रानी मौन होकर सो गईं। इस प्रकार राधा को फिर सोती देखकर गोदा जी ने क्या कहा, तेरे घर में तो बड़ी सुंदर सुगंध आ रही है, क्या ये भीतर कबरी बंधन हो रहा है, केश संस्कार करा रही हो क्या? अखिल विश्व में गंध बिखेरने वाले तेरे केशों से ऐसी मादक गंध आ रही है कि लोग शुद्ध बुद्ध खो बैठते हैं। कहने का तात्पर्य, ये राधा रानी के केशों में सुगंध कहाँ से आई? क्योंकि स्वयं भगवान श्री कृष्ण उनका श्रृंगार करते हैं।
और उन्हीं से सारी खुशबू पुष्पों के अंदर आती है। सर्वगंधा सर्वरसा प्रिया प्रीतम के अंगों में सभी गंध और सभी रस समाविष्ट होते हैं। हमें इस गंध में श्री कृष्ण के अंग समर्दन तथा तेरे अंगों की खुशबू आ रही है। आप सोचिएगा, क्या आप और हम लोगों को कभी फूलों की खुशबू में भगवान के, राधा रानी के केशों से आने वाली खुशबू का एहसास होता है? कभी हमारे मन में भाव आता है कि ये सुगंध प्रिया प्रीतम के मिलन का रसास्वादन है? हम ऐसा नहीं महसूस करते। मैंने आपसे निवेदन किया, जब आप गंगा जी, यमुना जी कहीं जाते हो तो गंगा जी में चरण रखने से पहले उनके दर्शन करके ये आचमन करते हो कि मेरे विष्णु लोक से आने वाली, उनके चरणों से निकलने वाली हे गंगा। सोचिएगा, गाते तो हो लेकिन हृदय में भाव लाते हैं कभी हम ये बात कि भगवान के चरणों से निकली हुई गंगा है? सोचिएगा, ये राधा रानी भी भगवान के हृदय से निकली हुई हैं। इसलिए आपसे निवेदन करता हूं, बहुत गहरे चिंतन के साथ अगर भगवान को पाना चाहते हो तो भगवत प्राप्ति ही सबसे सरल मार्ग है, शरणागति ही सबसे सरल मार्ग है। आप चाहो तो इसी जन्म में अपना कल्याण कर सकते हो, और ना चाहो तो अनंत जन्म हमारे जैसे पहले जा चुके ऐसे ये भी चला जाएगा। इसलिए 1 मिनट